पति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया। लोकनाथ जी, ये आपकी बड़ी कृपा है जो यहाँ हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण नहीं बेटी, मुझे ये दान नहीं चाहिए। तो हम आपको क्या दे सकते हैं? बेटी, जो दान हमें चाहिए वो दान केवल और केवल आपके पिताश्री हमें दे सकते हैं। क्षमा करें, यदि हम आपको पहचानने में भूल नहीं कर रहे तो आप हीरे जवाहरात के व्यापारी धनीराम ही है ना? जी हाँ, आपने सही पहचाना। किंतु आप इस प्रकार हमारे यहाँ झोली फैलाए। कहते हैं लोकनाथ जी, दान मांगने वाले को झोली फैलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का कन्यादान मांगने आया हूं। देखिए, बड़ी आशा लेकर आया हूं, निराश मत कीजिएगा। आप जैसे व्यक्ति के घर से हमारी कन्या के लिए कोई रिश्ता है, यह हमारी पुत्री के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। हम आपके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। लोकनाथ जी, यदि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर के भाग्य खुल जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा धनीराम जी। किंतु मान्यवर, हमारे पास कोई दान दहेज नहीं है। हमारी कन्या पुष्पा ही हमारा सारा दहेज है। लोकनाथ जी, शास्त्रों में लिखा है कि जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है तो उसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कन्यादान को ही अति उत्तम दान माना गया है। हमें बस आपकी बेटी चाहिए। बेटी, आगे तो आओ। पुत्री, आओ। देखिए तो जरा, इस लाल रंग की चुनरी में हमारे घर की बहू कितनी सुंदर लग रही है। हमारे छोटे से घर में लक्ष्मी का स्वागत है। बड़ी बहू, छोटी बहू को जरा इसके कमरे तक तो लेकर जाना। आइए देवर जी, आप भी आइए, शर्माइए मत। राघव जी पिताजी। मेहमानों के खान पान की व्यवस्था कर।
जाओ लेके जाओ। अच्छा चलिए आइए। कल्याणी, विवाह संपन्न हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बड़े बड़े संतूक। संभाल के संभाल के संभाल के मेरे भैया, संभाल के। अरे भैया लिया कहाँ रखवाए? यहाँ रखो ना भैया, जल्दी रखो। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं। अरे वाह, इतने बड़े बड़े संदूक। देर मत कर कल्याणी, चाबी मंगवाओ और खोल कर देखें कि इन संदूकों में क्या आया है। पालती, ओ बड़ी बहू, अरे जल्दी आ जल्दी। खुशी से पागल हो जाऊंगी। दहेज, तू जल्दी से छोटी बहू से दोनों संदूक की चाबी लेके आ। जा जा जल्दी जा। लीजिए माँ जी चाबियाँ। ला ला जल्दी ला। ये देखो, जब देखो रोना शुरू कर देती है। सब्र कर दो मिनट। कल्याणी, इसमें तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं और कुछ नहीं। हे भगवान, लुट गई। माँ जी, बाबूजी से कहिए कि ये मिट्टी के बर्तनों खिलौने किसी हाट में जाके बेच आए। कुछ ना कुछ तो इनका मिल ही जाएगा। चुप कर करम चली, चले के पकौड़े फोड़ रही है। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। ऊपर से आ गई है। कल्याणी रो मत। अगर उसने हमें फफोले दिए हैं ना, तो मैं भी लोकनाथ को बदले में फफोले ही दूंगा, और उन फफोलों पर मरहम भी मैं ही लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा कांटे की नोक से। कल्याणी, मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो दाने दाने के लिए तरस जाएगा। मैं उस लोकनाथ से दहेज की पाई पाई वसूल के रहूंगा। गोपाल। जी पिताजी। बेटा, अब तेरी शादी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि तू अब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाए। तुम्हारा भाई राघव व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उसके साथ चले जाओ अभी। लेकिन पिताजी, कल ही तो मेरा विवाह हुआ है। विवाह हुआ है तो क्या हुआ, जिम्मेदारियों से भाग जाओगे? बीवी के पल्लू के साथ बंधे रहोगे? हाँ? बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आप व्यापार के लिए चले जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अरे चलो भाई, जल्दी करो, अब देर मत करो। हाँ। जाओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अरे चलो चलो, जल्दी करो। माँ जी,
प्रसाद। बंद कर ये तो। ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे बाप को तो इतनी सी भी शर्म नहीं थी कि कम से कम अपनी बेटी को इतना दहेज तो दे दे जो ससुराल में जाके सर उठा के जी सके। अरे कल्याणी, क्यों डांटती हो बहू को? मैं समझाता हूं उसे। बहू, इस सूची को ध्यान से देख ले और पढ़ ले। इसमें सब कुछ हमने साफ साफ लिख दिया है कि तेरे पति के जन्म से लेके अब तक बड़ा करने में हमारा कहां कहां और कितना कितना खर्च हुआ है। क्या है बहू, अब हमारा बेटा तो तुम्हारा हो गया, लेकिन उसे बड़ा करने में जो हमारा खर्च हुआ है वो हमें मिल जाना चाहिए। बस 10 भार सोना। वो भी 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पिताजी से। कल्याणी, कल लोकनाथ जी आ रहे हैं पग फेरे के लिए, और मैं उनसे दहेज की पाई पाई वसूल कर लूंगा। धनीराम, तुम और तुम्हारी पत्नी से बड़ा पापी और अपराधी इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम जैसे स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए संतान को भी बेच सकते हो। तुम जैसे पापियों के कारण ही संसार में कुछ लोग अपनी बेटी के जन्म को अभिशाप मानने लगे हैं। तुम जैसे लोभियों ने न जाने कितनी कन्याओं और उनके माता पिता के जीवन को नष्ट कर दिया है। संधि जी, प्रणाम। प्रणाम जी, एक छोटा सा उपहार लेकर आया था, स्वीकार कीजिए। अरे समधी जी, इस उपहार के लिए आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ? जी मैं समझा नहीं। समझ तो हम नहीं पाए थे आपके लोभीपन को। आपने अपनी बेटी को खाली हाथ भिखारियों की तरह घर से निकाल दिया। समधी जी कुछ समझ नहीं पा रहे ना? मैं समझाता। समधी जी, एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करता, और आपने अपनी बेटी को दहेज के रूप में एक सोने की मुद्रा तक नहीं दी। अपनी बेटी को दहेज के रूप में एक सोने की मुद्रा तक नहीं दी। शर्म आती है आप? हा? लो, आ गई आपकी लाडली। बाबा, आप तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि पीने का पानी कहाँ रखना चाहिए? करम जली, एक तो कुछ काम नहीं करना आता, पर दहेज नहीं लेकर आई है। अरे हो क्या रहा है इस घर में? और ये कैसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं आप लोग हमारी बच्चे के साथ? चल उठ पुष्पा, अब मेरी बच्ची एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। चल पुष्पा,
हम इसी समय यहाँ से चलेंगे। नहीं समधी जी, नहीं, आप इसे यहां से नहीं ले जा सकते। शास्त्रों में लिखा है, जब एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता है तो उससे पिता के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो जाइए, जाकर 10 भार सोना दहेज के रूप में ले आइए। नहीं तो आपकी बेटी ऐसा दुख भोगेगी, ऐसा दुख भोगेगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसके जिम्मेदार आप होंगे समधी जी। ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं समधी जी। आपको दहेज में सोना चाहिए ना, तो ठीक, मैं आपको 10 भार सोना लाकर दहेज में अवश्य दूंगा। अनुमति दीजिए। समधी जी, आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। आप अपनी ये पगड़ी हमारे पास गिरवी रख जाइए। रोना मत मेरे बच्चे, तेरे सुख और प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अभी क्या, और अभी कल्याणी, मैं इस लोकनाथ को निचोड़ दूंगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। यमग्रजम छाया मार्तंड संभुतम। कोई है यहाँ जो इस ब्राह्मण देह को भिक्षा देगा? भिक्षाम देहि, भिक्षाम। तम नमामि शनिश्चरम। ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इस सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बहन, भिक्षा में मिलने वाली सामग्री से अधिक भिक्षा देने वाली की श्रद्धा महत्व रखती है। और तेरी श्रद्धा इतनी पवित्र है कि इस सूखी रोटी में भी 56 भोग का स्वाद मिलेगा।
तेरी इतनी हिम्मत, हमारे टुकड़ों पर पलती है और हमारे घर का अन्न दान कर दिया तू। तेरे बाप का घर नहीं है ये, समझी? बस शांत हो जाओ। कैसे मनुष्य हो आप लोग जो अपना धर्म, मान, सम्मान, पाप, पुण्य सब कुछ भूल चुके हो और इस घर की लक्ष्मी को सता रहे हो। तुम लोग दहेज के लिए इस कन्या को सता रहे हो ना? अरे अन्यायियों, तुम लोगों को पता भी है कि दहेज क्या होता है। दहेज पिता की ओर से पुत्री को उपहार स्वरूप मिलने वाला वो स्त्री धन है जिस पर केवल विवाहिता का ही अधिकार होता है। उस धन पर तो ससुराल पक्ष का छूना भी महापाप है। एक ब्राह्मण खड़ा होकर इतनी बातें कर रहा है और आप चुप करके सुन रहे हैं? चुप कर मूर्ख स्त्री। जब हम बोलते हैं तो किसी के मुख से स्वर तक नहीं निकलता। आप लोगों को पता है इस संसार में एक विवाहित कन्या का कितना बड़ा त्याग होता है। एक पिता अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालकर एक दिन उसका कन्यादान कर देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें दुखी रख और तुम्हारी बेटी को पराये घर में सुखी रखना। अब भी समय है, आप लोग धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा प्रायश्चित करने के लायक भी नहीं रहोगे। ब्राह्मण, अपने ज्ञान उपदेश की पोटली समेट और यहां से निकल जा। ठहरो बहन। तुम भी किसी की बेटी हो। यदि यही सब तुम्हारे साथ होता और तुम्हारे पिता को भी अपमान सहन करना पड़ता तो क्या होता? बहन, यदि तुम्हारे पिता के पास धन नहीं होता ना तो आज इस लड़की के स्थान पर तुम होती। तो आज इस लड़की के स्थान तुम भी बेटी, इसीलिए बेटी और पिता के दुख को समझने का प्रयत्न करो। तुम भी बेटी, इसीलिए बेटी और पिता के दुख को समझने का प्रयत्न करो। और अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो जाइए, जाकर 10 भार सोना दहेज के रूप में ले आइए, नहीं तो आपकी बेटी ऐसा दुख भोगेगी, ऐसा दुख भोगेगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लोकनाथ जी, हवेली को बेचने से पहले एक बार और सोच लीजिए। भाई पिता के सामने उसकी पुत्री दुखी रहे तो ऐसी निशानी का क्या करूं? आपका बहुत बहुत ये लीजिए, 10 बार सोना है।
वाह लोकनाथ जी वाह। सच कहूं तो आप सच में एक लड़की वाले हैं। पूरा 10 भार सोना लाए हैं, 10 भार। लेकिन किंतु ये वो धन है जो हमारे बेटे के लालन पोषण में अब तक खर्च हुआ। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है लोकनाथ जी, और वो समस्या ये है कि आपकी बेटी हमारे घर में रहेगी। उसके सुख के लिए, उसकी सुविधा के लिए और धन खर्च होगा। आप इतना ही धन और ले आइए बस। मैंने अपना सब कुछ बेचकर आपके लिए धन इकट्ठा किया है समधी जी। अब और धन कहां से लाओ? हमारे पास तो और कुछ भी नहीं बचा है। उसके सुख के लिए ये तो लोकनाथ जी आप ही को सोचना है, क्योंकि आप उसके बाप जो ठहरे। भूखे को रोटी दो। भूखे को रोटी दो। खप्पर में पानी दो। पुष्पा, कहां जा रहे हैं समधी जी? ये समय बेटी पर लाड प्यार लुटाने का नहीं है। ये समय है उसके सुख के लिए धन के प्रबंध करने का। ठीक है समधी जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं धन लेकर अवश्य आऊंगा। मैं धन लेकर अवश्य अब क्या सोच रहे हैं जी आप? कल्याणी, मैं सोच रहा हूं कि हमारे समधी जी के पास जितना धन था वो मैं खींच चुका। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, और जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो उसकी बेटी को बोझ बनाकर ढोने में क्या फायदा। अब हमें अपने बेटे के लिए धन की दूसरी तिजोरी ढूंढनी होगी, और वो मैं ढूंढ लूंगा। पापियों, पाप और अन्याय के डगर पर तुम लोग इतने आगे बढ़ गए हो कि तुम्हें मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलेगा। जो तुम लोग सोच रहे हो वो हम होने नहीं देंगे। आग लगा दो इस कलमुही की चिता को। देखो तो जरा कैसे घोड़े बेच के सो रही है। देख लिया बहन, ये मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये किस नीचता तक जा सकते हैं। ब्राह्मण देव, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने बाबा के अपमान का कारण बनी। इससे तो अच्छा होता
क्या मुझे मर जाने देते? नहीं नहीं बहन, इस संसार में अच्छाई सदैव जीवित रहती है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पिता को बहुत दुख होता। जाओ, अपने पिता को संभालो। इन्हें तो अब हमारा दंड चक्र ही संभालेगा। धनीराम जी, धनीराम जी, धनीराम जी। कौन है भाई? आया। आप कौन है? हम इस राज्य के मंत्री के पुरोहित हैं। सुना है आपका पुत्र विवाह योग्य हो गया है। हम उसी के रिश्ते के लिए आए हैं। जी हाँ, जी आपने बिल्कुल सही सुना है। पुरोहित जी खड़े क्यों हैं आप? आइए खड़े क्यों, बैठ के बात करते हैं। आओ कल्याणी, बैठिए। आप कल्याणी बैठो बैठो। हाँ तो पुरोहित जी क्या कह रहे थे आप? हाँ धनीराम जी, हमारे मंत्री जी चाहते हैं कि उनके पुत्री का विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जहां उसे सब सुख मिले। धन दहेज रथ भर कर देंगे। शगुन हम अपने साथ ही लाए हैं। पुरोहित जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का। कल्याणी, शगुन ग्रहण कर लो। अच्छा धनीराम जी, अब हम चलते हैं। मंत्री जी यहाँ स्वयं आएंगे और आप लोगों का सम्मान करेंगे। हमारा सम्मान करेंगे? धनीराम जी, लक्ष्मी का वो रूप हम आपके घर में छोड़कर जा रहे हैं जो आप लोगों की जीवन की दिशा ही बदल देगा। अहो भाग्य मेरे। खुल जा कल्याणी, माणिक मोती, कल्याणी माणिक मोती। धनीराम, आप कौन है और हमारे घर में इस तरह? हम इस राज्य के महामंत्री हैं और हमें सूचना मिली है कि तुम चोरी के धन का व्यापार करते हो। चोरी के धन का व्यापार? अरे तो ये तो वही धन है जो राजकोष से चोरी हुआ था। हिरासत में लो इन चोरों को, ले चलो इन्हें। मंत्री जी, हमने कोई चोरी नहीं की। मंत्री जी, मंत्री जी, हमने कोई चोरी नहीं की। जब भी हमारी कोई दृष्टि किसी पर पड़ती है, उस पर अनेकों विपत्तियां एक साथ आती हैं। जैसे चोरी का आरोप लगना, शरीर की हानि होना, धन संपदा नष्ट होना और संबंधों का टूटना। शनि भगवान के न्याय दंड का चक्र यहाँ जब चलता है, जितना घृणित कर्म होता है उतना ही क्रूर दंड मिलता है, उतना ही क्रूर दंड मिलता है।
धनीराम, ये तो आरंभ है। अभी तो तुम दोनों को और कष्ट भोगने हैं। यही नहीं, इस संसार में जो भी लोभी कन्या को दहेज के लिए कष्ट देगा, उसको ऐसे ही दंड भोगने होंगे। तरस रहा दाना पानी को, मिले उसे दुत्कारी। दहेज के लोभी भूल गए हैं, सब देख रहे हैं। शनि भगवान सब देख रहे हैं। शनि भगवान। अब इस घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। पुत्री, शनिदेव का यह प्रसाद निर्धनों में बांटा। जी बाबा। ओम शं शनैश्चराय नमः। बेटा, एक और लड्डू देना। बहू, तुम जीवित हो? पिताजी, माँ जी, बहू, ये हमारे कर्मों का दंड है। अन्याय हमने तुम्हारे साथ किया। मैं तो तुमसे क्षमा भी नहीं मांग सकता बेटे। उठिए पिताजी, उठिए। बाबा, बाबा। आप? पुष्पा, प्रणाम बाबूजी। पुष्पा, तुम जीवित हो? पुष्पा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और तुम इन्हें लेकर अपने साथ चल रही हो। गोपाल जी, यदि इन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया तो क्या हम भी अपना धर्म भूल जाएं? और फिर अब तो इन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। हाँ पुत्र, पुष्पा ठीक कह रही हैं। जो भूल तुम्हारे माता पिता ने की है वो तुम्हें दोहरानी नहीं चाहिए। हाँ, घर चलने से पहले हम सबको शनिदेव के पास जाकर उनका नमन अवश्य करना चाहिए।
ये इन शनिदेव महाराज की ही कृपा है तो हमारी पुत्री का उजाड़ा हुआ सौभाग्य उसे पुनः प्राप्त हो गया है। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की, शनिदेव भगवान की, न्याय के सर्वोपरि देवता भगवान शनिदेव की। इस संसार में दहेज जैसी कुप्रथा को मानने वाले और लेने वालों को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए धनीराम और कल्याणी तुम्हें यह दंड भोगना ही होगा। और इस संसार में जो भी कन्या के पिता को दुख देगा या दहेज की मांग करेगा उस पर हमारी कोई दृष्टि पड़ेगी। हम उसके जीवन के सारे सुख चैन छीन लेंगे। उसे केवल